कि जो वेद शब्द है, जो वेद वर्ड है, वो कहाँ से आया है? वो आया है विधि से। यानी कि जो वेद शब्द है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है विधि। विधि का क्या मतलब है? यानी कि ज्ञान, यानी कि नॉलेज। यानी कि वेदा शब्द है, विधि से बना है। विधि का क्या मतलब है? नॉलेज। वेदास आर आल्सो नोन एज श्रुति एज दे आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन। अब देखिए जो वेद हैं, वेद को श्रुति के रूप में जाना जाता है। श्रुति क्या है? अब देखिए जहाँ पे जो चारों वेद है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वैदिक जो मैंने लेक्चर करवाया था वैदिक पीरियड का, उसमें मैंने बताया था श्रुति किसे कहा जाता है। श्रुति उसे कहते हैं जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए। अगर हम इन सभी को इकट्ठा कर दें और इन सभी की जो नॉलेज है उसे कहते हैं श्रुति। ठीक है। अब देखिए जो वेद है, वेद को श्रुति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए जब वेद थे, वेद का जो था वो वर्बल ट्रांसमिशन था, यानी कि मौखिक संचार। जैसे कि वहाँ पे कोई लिखती रूप नहीं था, यानी कि जब वेद थे तब लिखती रूप कुछ नहीं था वहाँ पे, ये तब जो वर्बल ट्रांसमिशन ही था। यानी कि जो वेद हैं श्रुति के रूप में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें हैं, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ बोल के कहा गया था। हड़प्पा इज़ नोन इन वेदास एज हरियु प्रेवा। अब देखिए जो हड़प्पा है उसे वेदों में हरियु परव या हरियु प्रवा के नाम से जाना जाता है। आप देखिए क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में कि बताइए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि जो हड़प्पा है, उसे वेद में किस नाम से जाना गया है? तो नाम है उसका हरियु प्रेवा। ठीक है। या आपको वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हरियु प्रेवा जो है वो किस सभ्यता को कहा गया है? वो है हड़प्पा। दे आर 4 इन ऑल, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। अब देखिए जो वेद हैं वो 4 तरह के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। द फर्स्ट 3 वेदा आर आल्सो नोन एज तैयारी और ट्रियु। यानी कि जो पहले 3 वेद हैं उन्हें त्यारी या तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ईच वेदा इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू संहिता। अब देखो जो हर एक जो वेद है, जो प्रत्येक वेद हैं, उसे अलग अलग संहिता में बांटा गया है। ठीक है। यानी कि जो वेद तो हमारे 4 हैं, जो ऊपर के जो पहले जो 3 वेद हैं उसे त्यारी या तिकड़ी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले 3 वेद थे, अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया। ठीक है। और इनमें क्या है, सबको यहाँ पे संहिता में बांटा गया है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन कि बताइए कि ऋग्वेद के बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो किस वेद की है? वो है अथर्ववेद, जो भगवान शिव ने लिखा था। द फ्रेज आर्या एंड शूद्रा अपीयरिंग इन द वैदिक लिटरेचर परहैप्स मेंट ओनली टू डिस्टिंग्विश दोज who are theoretically qualified for the fire cult from those who were not। अब देखिए जो आर्य हैं, जो शूद्र है, ठीक है, इसके बारे में वैदिक लिटरेचर के बारे में लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए शायद यहाँ पे लिखा गया है कि वो आग के बारे में जानते थे या वो नहीं जानते थे। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आर्य थे, जो शूद्र थे, उनके बारे में जो भी वैदिक लिटरेचर में लिखा गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि शायद वो आग का जो जैसे होता ना अग्निकुंड में, जैसे कोई आप देखें कि जो फायर कल्ट है, जैसे अग्निकुंड में कुछ ना कुछ वो अपने रीति रिवाज जैसे मनाते, कोई यज्ञ वगैरह करते, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शायद वो उसे करते थे या नहीं करते थे। इसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। यानी कि वेदों में यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा भी है, नहीं भी लिखा है इनके बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये तो वेद का था, ये तो वेद का एक डेफिनेशन था। अब हम बात करते हैं एक एक अलग अलग वेद की। पहले बात हम करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद की बात करें तो देखिए ऋग्वेद की खासियत क्या है। सबसे पहले ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड मस्ट हैव बीन कंपोज अराउंड 1700 BC। यानी कि जो ऋग्वेद है वो दुनिया में सबसे बड़ा जो रिलीजियस टेक्स्ट है, यानी कि धार्मिक जो पाठ है, वो सबसे पुराना है, लिखा गया है। ये तकरीबन 1700 ईसा पूर्व या 1700 BC में लिखा गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए ए कलेक्शन ऑफ हाइम्स वर रेसिटेटेड एट द टाइम ऑफ सैक्रिफिशियल राइट्स एंड अदर रिचुअल्स विद अटमोस्ट डिवोशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ हाइम्स है। हाइम्स होते हैं भजन, यहाँ यानी कि ये क्या है, एक कलेक्शन है हाइम्स का, यानी कि ये भजनों का संग्रह है।
ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो सैक्रिफिशियल जो राइट्स हैं, रिचुअल्स हैं, यानी कि जो अनुष्ठान है वो कैसे पूरे होंगे, कैसे कैसे रीति रिवाज मनाए जाएंगे, ठीक है। जैसे इनकी इंसान जैसे पैदा होता है, जब वो मरता है, कौन कौन से अलग अलग जगह पे जो है, अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग समागम पर, अलग अलग जो है फंक्शंस पर कैसे कैसे कौन से जो है वो अनुष्ठान किए जाते हैं, तो सबके बारे में कहाँ पे लिखा गया है, ये लिखा गया है ऋग्वेद में। उसके बाद कंटेन्स 1028 हैम्स एंड इज डिवाइड इनटू 10 मंडल्स। अब देखिए ये जो भजन है इसमें 1028 भजन है, जिसमें क्या है 1017 जो भजन है और 11 क्या है इसमें वालखिल्यास है। तो टोटल कितने भजन हो गए यहाँ पे 1028, और इसे 10 मंडलों में बांटा गया। मंडल्स का मीनिंग है यहाँ पे चैप्टर, यानी कि ऋग्वेद में यहाँ पे 10 चैप्टर है, 10 पार्ट है। 2 to 7 are earliest mandals, each of which is ascribed to a particular family of seeds। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो 2 से लेकर 7 तक जो सबसे शुरुआती मंडल हैं, यानी कि जो शुरुआती जो चैप्टर हैं, चैप्टर 2 से चैप्टर 7 तक, उसमें क्या है, उसमें ऋषियों के एक विशेष प्रकार जो परिवार है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें जिनमें से क्या है कि हर एक में ऋषियों के एक विशेष परिवार के बारे में बताया गया है, जैसे गृत्समदा, विश्वामित्रा, वामनदेव, अत्रि, भरद्वाज और वशिष्ठा। यानी कि गृत्समा, विश्वामित्र, वामदेव, ठीक है, अत्रि हो गए और भारद्वाज, वशिष्ठ। यहाँ पे ये सारे ऋषि थे, इनके बारे में बताया गया है कौन से मंडल में, 2 से 7 मंडल के बीच में। अब देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, बताइए कि जो भारद्वाज ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, यहाँ इनका जो इनके बारे में, इन ऋषियों के बारे में जो दर्ज है वो कौन से मंडल में है ऋग्वेद में, वो है 2 से लेके 7 मंडल तक, ठीक है। तो चैप्टर 2 to चैप्टर 7 ऑफ ऋग्वेद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 7 मंडल इज एस्क्राइब टू कन्वा एंड अंगिरास। 9th is compilation of Soma hymns। 1 and 10th are considered to the later addition। अब देखें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 7वां जो मंडल है उसमें क्या है, उसमें कन्वा यानी कि जो कानव है, जो कन्वास है वो, और जो अंगीरा है वो, उनके बारे में उनके बारे में जाना जाता है, उनके उसके रूप में जाना जाता है। यानी कि जो 7 मंडल है उसको कन्वा या अंगीर के रूप में जाना जाता है। जो 9वां मंडल है उसे सोम भजनों के रूप में जाना जाता है, या उसमें सोम भजनों का क्या है, उसमें कंपाइलेशन है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 1 या मंडल 1 है और जो मंडल 10 है वो बाद में जोड़े गए। यानी कि सबसे पहले क्या था, 2 से लेके यहाँ पे 9 तक मंडल थे, पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट है द 10th मंडल कंटेन द फेमस पुरुषुक्ता विच एक्सप्लेन दैट द 4 वरण वर बॉर्न फ्रॉम द माउथ, आर्म्स, थाइस एंड फीट ऑफ द क्रिएटर ब्रह्मा। देखिए कल ही मैंने बताया था आपको, ये लाइन फिर से यहाँ पे दोहराई गई है। यहाँ बताया गया जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें क्या बताया गया, उसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। इसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। मैंने आपको बताया था ना कि लेटर वैदिक पीरियड में जो था, जो सामाजिक जीवन था, जो सोशल लाइफ था, वो 4 भागों में बट गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, ठीक है। ये कहाँ से बने हैं, ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा है, जिन्होंने सृष्टि की, यानी कि संसार की दुनिया जिन्होंने बनाई है, रचना की है उन्होंने, तो ये 4 वर्ण उनके द्वारा ही निकले हैं। जैसे ब्रह्मा के मुख से, यानी कि मुंह से निकले हैं ब्राह्मण, और उनके जो आर्म से निकले हैं क्षत्रिय, और जो थाइस है, इनकी जो जांघें हैं वहाँ से निकले हैं वैश्य, और शूद्र निकले हैं पैरों से। अब ब्राह्मण का काम क्या होता है कि यज्ञ करना, दान लेना, ठीक है, ये सब काम है ब्राह्मण का। क्षत्रिय का काम क्या है, सुरक्षा करना, सैनिक के जैसे सैनिक होते हैं, सैनिक के रूप में सुरक्षा करना, ठीक है, दान देना इनका काम है, सुरक्षा करना। वैश्य क्या करते हैं, वैश्य व्यापार करते हैं। और शूद्र क्या है, शूद्र बनाए गए हैं तीनों वर्गों की सेवा करने के लिए। तो ऐसा माना जाता है। ये सब कुछ किस में लिखा है, ये लिखा है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे में ऋग्वेद के कौन से मंडल में दर्ज किया गया है। तो उसका आंसर है मंडल नंबर 10 या चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट है वर्ड इन ऋग्वेदा। अब देखिए जो ऋग्वेदा में जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं,
जो ओम वर्ड्स है, जो ओम शब्द है वो 1028 बार यूज़ किया गया है। जो जन शब्द है, ठीक है, वो 275 बार यहाँ पे यूज़ किया गया है। और जो इसमें 250 यानी कि 250 हाइम्स आर डेडिकेटेड टू इंदिरा वाइल 200 आर डेडिकेटेड टू अग्नि। इसमें क्या है, 250 भजन है किसके, इंदिरा के, और 200 भजन है अग्नि के। तो सिंपल से यहाँ पे बात क्या है कि ओम जो शब्द है वो 1028 बार, और जो जन शब्द है वो 275 बार, 250 भजन है इंद्र के और 250 भजन है अग्नि के। द थर्ड मंडल कंटेन्स द गायत्री मंत्र। अब देखिए बहुत बार कॉमन क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, वो तीसरे मंडल में है, ठीक है। तो ये गायत्री मंत्र किसके लिए है, ये सावित्री जो गॉडेस है उसके लिए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि सरस्वती इज द डाइटी रिवर इन ऋग्वेदा एंड इज रेफर टू 8 टाइम्स वाइल सिंधु इंडस इज रेफर टू 18 टाइम्स। यानी कि सरस्वती नदी है, यहाँ पे एक देवता नदी है जिसके बारे में ऋग्वेद में 8 बार जो है वो बताया गया है, यानी कि इसे 8 बार इसे बताया गया है। और सिंधु नदी या इंडस नदी को यहाँ पे 18 बार इसके बारे में बताया गया है। यानी कि अलग अलग जगह पे देखिए सिंधु नदी का यहाँ पे 18 बार इस्तेमाल हुआ है और सरस्वती नदी का 8 बार यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। देयर इज़ ए रेफरेंस टू प्रिजन इन द ऋग्वेदा एंड आल्सो टू फैटर्स ऑफ आयरन। अब देखिए ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में देयर इज़ ए रेफरेंस टू प्रिजन इन द ऋग्वेदा एंड आल्सो टू फैटर्स ऑफ आयरन। ऑर्डर ऑफ द रेड हॉट एक्स is mentioned only once in छंदोग्य उपनिषद as part of criminal procedure। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, जो ऋग्वेद है उसमें जेल के बारे में उल्लेख है, ठीक है। अब देखिए प्रिजन मैंने कि जेल, इसे उर्वा कहते हैं। ऋग्वेद में जेल को उर्वा कहा गया है, इसके बारे में उल्लेख है। और लोहे का भी यहाँ पे उल्लेख है, यानी कि लोहे के बारे में और जेल के बारे में यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। जबकि देखिए लोहे की जो खोज है वो कब हुई थी, लेटर वैदिक पीरियड में। जब तक ऋग्वेद था तब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, पर फिर भी लोहे के बारे में कुछ ना कुछ अंश यहाँ पे बताया गया है। पूरी तरह से जो लोहा था वो लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल में आया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लाल गरम कुल्हाड़ी है, ठीक है, उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। जो लाल गरम कुल्हाड़ी है ना, जो यानी कि जो रेड हॉट एक्स है, यानी कि जो लाल गरम कुल्हाड़ी है, उसके बारे में छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है, ठीक है। देखिए ये कहाँ इस्तेमाल की जाती थी, ये क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि जब आपराधिक कोई प्रक्रिया होती थी तब इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि जो ऋग्वेद में जो लाल गरम कुल्हाड़ी यानी कि जो रेड हॉट एक्स है उसके बारे में कौन से उपनिषद में बताया गया है, तो उसका नाम है छंदोग्य उपनिषद। तो बात करते हैं सामवेद की। देखिए डिराइव फ्रॉम द रूट समन एग्जाम्पल मेलोडी, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेलोडीज़। अब देखिए सामवेद जो है इसका यानी कि इसका अर्थ क्या है, मेलोडी, ठीक है। तो ये दोनों का संग्रह है। यहाँ पे क्या है, ये जो सामवेद है यहाँ पे मेलोडीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे अलग अलग तरह के, यहाँ पे देखिए कि संगीत है, अलग अलग तरह की धुन है, आपको सुनाई देंगे, यानी कि ये म्यूज़िक से रिलेटेड है। सामवेद किससे रिलेटेड है, म्यूज़िक से। भजन से कौन रिलेटेड है, ऋग्वेद। इट हैज़ 1603 वर्सेस बट एक्सेप्ट 99 ऑल द रेस्ट हैव बीन बोरोड फ्रॉम ऋग्वेदा। अब देखिए यहाँ पे 1603 वर्सेस होते हैं छंद। अब देखिए यहाँ पे 1603 छंद हैं, लेकिन 99 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सारे जो छंद हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इनके जो सामवेद के जो छंद हैं, अगर हम जो इसमें टोटल जो 99 जो छंद हैं उसको निकाल दें, टोटल वैसे 1603 है, अगर उसमें से 99 को निकाल दें तो बाकी जितने भी छंद हैं, वर्सेस हैं, वो सारे ही ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कंटेन द्रुपद राग विच इज़ ओल्डेस्ट ऑफ द रागा। अब देखिए जो द्रुपद जहाँ पे राग है वो सबसे ज़्यादा पुराना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं यहाँ पे यजुर्वेद डील विद द प्रोसीजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। अब देखिए जो ये यजुर्वेद है ये किससे संबंधित है, ये बलिदान की प्रक्रिया से संबंधित है, इनकी सेक्रीफाइसेस की प्रक्रिया से संबंधित है कि कैसे कैसे सेक्रीफाइस किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, ये सब कुछ लिखा है कहाँ पे, यजुर्वेद में। देयर आर 2 मेन टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेद
वाइट यजुर्वेद एंड ब्लैक यजुर्वेद। अब देखिए यहाँ पे जो यजुर्वेद है उसके दो मुख्य ग्रंथ हैं, यानी कि यजुर्वेद जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, वाइट यजुर्वेद और ब्लैक यजुर्वेद। वाइट जो यजुर्वेद है उसे शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और जो ब्लैक यजुर्वेद है उसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो ये यजुर्वेद के दो पार्ट हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि जो वाइट यजुर्वेद है उसे किस नाम से जाना गया है, ऐसे। तो बहुत ही डीपली क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। द फॉर्मन कंटेन्स मंत्रास एंड द लेटर हैज़ कमेंट्री इन प्रोज। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वाइट यजुर्वेद है उसमें मंत्र होते हैं और जो ब्लैक यजुर्वेद है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्रोज है, यानी कि गद्य हैं, ठीक है, प्रोज है वहाँ पे। अब देखिए ऋग्वेद में क्या था, भजन थे। सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में आपको यहाँ पे मंत्र वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। जो अथर्ववेद है इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऋग्वेद के बाद। एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम 3 अदर वेद। अब देखिए ये सबसे अलग है। डिवाइडेड इंटू 20 कांडास मैंने बुक्स। इसे देखिए अथर्ववेद को 20 बुक्स में, इसकी 20 भागों में बांटा गया है। इसमें 711 जो हायम साइन के भजन हैं, मोस्टली डीलिंग विद द मैजिक। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा जो है ये ज़्यादा डील करता है मैजिक से, यानी कि जादू से, अलॉन्ग विद द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ पीपल। अब देखिए जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उससे संबंधित है। अथर्ववेद की रचना की थी भगवान शिव ने। हर एक बुक में लिखा है कि अथर्ववेद की जो रचना है ऋषि अथर्व ने की थी, पर वे बिल्कुल गलत है। इसकी रचना जो भगवान शिव ने की थी सबसे बाद में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी ही है। देखिए मैजिक से रिलेटेड है, तभी भगवान शिव ने इसे बनाया था, तभी ये मैजिक से रिलेटेड है। अथर्ववेद रेफर्स टू ए किंग एज प्रोटेक्टर ऑफ ब्रह्मा एंड ईटर ऑफ पीपल। अब देखिए जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद राजा को, ब्राह्मण के जो राजा है उसको ब्राह्मणों के रक्षक और लोगों के भक्षक के रूप में संदर्भित करता है। यानी कि जो अथर्ववेद है इसमें ये बताया गया है कि जो राजा है वो ब्राह्मणों का क्या होगा, वो रक्षक होगा, और जो लोग हैं उनका वो भक्षक होगा, यानी कि लोगों के खिलाफ होगा, ब्राह्मणों के साथ होगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैदिक रिचुअल्स अथर्ववेद इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए अगर हम वैदिक अनुष्ठानों की बात करें, वैदिक जो रिचुअल्स की बात करें, उसके नज़र से देखें तो अथर्ववेद जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया कि जो अथर्ववेद है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऋग्वेद के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्राह्मण्स। अब देखिए ब्राह्मण्स की बात आई। देखिए फ्रेंड्स जो वेद हैं, ब्राह्मण्स हैं, उपनिषद है, अरंक्यास है, ये सारे ही जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको मिला के श्रुति कहा जाता है। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है ब्राह्मण। दे एक्सप्लेन द हाइम्स ऑफ द वेदास इन एन ऑर्थोडॉक्स मैनर। अब देखिए ये जो ब्राह्मण हैं ये वेदों के जो भजन हैं उसको रूढ़िवादी तरीके से समझते हैं। यानी कि जो वेदों में जो भजन लिखे गए हैं, चाहे वो ऋग्वेद में लिखे गए हैं, किसी में भी लिखे गए हैं, ये जो ब्राह्मण हैं वो तकरीबन ऋग्वेद को फॉलो करते हैं। तो उसमें जो भजन लिखे गए हैं उसे काफ़ी ऑर्थोडॉक्स मैनर में, रूढ़िवादी तरीके से उसको समझाते हैं, ठीक है। ईच वेदा हैज़ सेवरल ब्राह्मण्स अटैच टू इट। अब देखिए हर एक वेद में कई ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सतपथा ब्राह्मण अटैच टू यजुर्वेदा विच इज़ द मोस्ट एग्जॉस्टिव एंड इम्पॉर्टेंट टू ऑल। इट रेकमेंड्स 100 सैक्रेड पाथ्स। अब देखिए जो सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ सतपथ ब्राह्मण है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई आदमी ब्राह्मण नहीं है। वो ब्राह्मण क्या है कि एक टेक्स्ट लिखे गए हैं जिसके अंदर वेदों के बारे में जो नॉलेज है, यानी कि जो वेद है उसमें ब्राह्मण लिखे गए हैं, ब्राह्मण में कई चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो इनकी जो अब हम बात करते हैं वो चीज़ की जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो यजुर्वेद में जुड़ा है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण, उसमें देखिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या है, उसमें आप देखिए कि 100 सैक्रेड पाथ हैं, यानी कि जो 100 तरह के जो बलिदान के तरीके हैं उसको इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मण बिल्कुल किसी इंसान को मत समझिएगा। यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो वेदों के अंदर दर्ज हैं, जो रचनाएं हैं उसको कहा गया है। द अरंक्यास कॉल्ड फॉरेस्ट बुक्स
रिटन मेनली बाय हर्मिट्स लिविंग इन द जंगल्स फॉर द पीपल। अब देखिए जो अरण्यकास है, अरण्यका है क्या, ऐसा माना जाता है कि जो 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 फॉरेस्ट बुक है यानी कि जो वन किताबें हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये उनके विद्यार्थियों के लिए जंगलों में रहने वाले तपस्वियों द्वारा मुख्य रूप से लिखा गया है। यानी कि जो अरण्यकास हैं इन्हें वन जैसे फॉरेस्ट बुक्स कहते हैं, जो किसके द्वारा लिखा गया है, जो जंगलों में रहते हैं ना तपस्वी, यानी कि जो साधु संत हैं जो जंगल में जाके जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो उन्होंने जो जंगल बुक्स यानी कि जो फॉरेस्ट बुक्स जो वन किताबें लिखी थी उसे अरण्यकास कहते हैं। दीज आर द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द ब्राह्मण्स। अब देखिए ये ब्राह्मणों का समापन भाग है, यानी कि देखिए जब अरण्यकास हैं, पहले बात देखिए जब जो वेदों की बात होती है उसमें ब्राह्मण्स की बात होती है, फिर यहाँ पे देखिए जो अरण्यकास है, जब यहाँ पे ब्राह्मणों का अंत होता है तो यहाँ पे अरण्यकास जो है वो शुरू होते हैं। डील्स विद मिस्टिज्म एंड फिलॉसफी, देखिए ये रहस्यवाद और दर्शन से संबंधित है। ओपोज टू सेक्रीफाइस एंड एम्फेसाइज मेडिटेशन, देखिए ये त्याग का विरोध करते हैं और ध्यान पर जोर देते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि जो ऋग्वेद में लिखा गया है, जो ब्राह्मणों में लिखा गया है कि आप उसकी बलि दीजिए, ये यज्ञ करने से पहले बलि दीजिए, तो ये उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि हमें बल्कि जो बलि है वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, हमें मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइट नॉलेज क्या है, राइट बिलीफ्स क्या है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन वे ऑफ वर्क विच वाज द sole concern of the Upanishad and the way of knowledge which Brahmas advocated। अब देखिए ये एक जो ब्रिज का काम करते हैं किसके बीच में, वे ऑफ वर्क है कि काम करने के तरीके में और जो हमारी जो नॉलेज है उसके तरीके में, इनकी जो हमारा कर्म मार्ग है, जो हमारा ज्ञान मार्ग है, एक जो हमारा वे ऑफ वर्क है, जो हमारा वे ऑफ नॉलेज है, ठीक है, तो उसमें ये कि एक ब्रिज का काम करते हैं। अब देखिए जो वे ऑफ वर्क है, जो वे ऑफ नॉलेज है, इसके बारे में किसने कहा था, इसके बारे में ब्राह्मण में लिखा गया है, इनकी जो ऋग्वेद उसमें जो ब्राह्मण उसमें लिखा गया है कि ज्ञान का मार्ग क्या होना चाहिए, तो वे ऑफ नॉलेज क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ लिखा है। अब देखिए इसके बीच में ये ब्रिज का काम करता है अरण्यकास। अरण्यकास में लिखा गया है कि आपको अगर कोई भी पूजा पाठ करना है, कोई भी आपको सेरेमनी करनी है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा आपको वहाँ पे कोई भी सेक्रीफाइसेस नहीं करना चाहिए। द उपनिषद, अब देखिए आते हैं उपनिषद। सबसे पहली बात करते हैं कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या है। द वर्ड मीन्स टू सिट डाउन नियर समवन एंड डिनोट्स स्टूडेंट सिटिंग नियर हिज गुरु टू लर्न। अब देखिए उपनिषद का मतलब क्या है कि किसी के पास बैठ के सुनना। अब देखिए होता क्या था कि जैसे स्टूडेंट हैं वो अपने गुरु के पास बैठ के सुने। पुराने समय में क्या होता था, जब ऋषि मुनि होते थे तो वो जब बैठ के अपने स्टूडेंट को कथा कहानियाँ सुनाते थे, कुछ उपदेश वगैरह देते थे, कुछ चीज़ें समझाते थे, तो इसे उपनिषद कहा गया है। इन शॉर्ट बात करें, जो हमारे 108 जो उपनिषद हैं उसमें ऋषियों के बारे में ही बताया गया कि इस ऋषि ने ये कहा था, इस ऋषि ने वो कहा था, ठीक है। तो ऐसा होता था जैसे एक ऋषि एक जगह बैठ गए तो नीचे जो है वो उनके स्टूडेंट बैठते थे। अब जो ऋषि जो बात कहते रहेंगे और जो स्टूडेंट्स को सुनेंगे तो उसे उपनिषदों में दर्ज किया गया है। इनके उपनिषदों का क्या मतलब है, किसी के पाठ बैठ के सुनना। कॉल्ड वेदांता फर्स्टली बिकॉज दे डिनोट द लास्ट फेज ऑफ द वैदिक पीरियड एंड द सेकेंडली बिकॉज दे रिवील द फाइनल एम ऑफ द वेदास। अब देखिए जो वेदांत है, वेदांत का मतलब क्या है, वेदों का अंत, ठीक है। वेदांत का मतलब क्या है, वेदों का अंत। अब देखिए वेदों का अंत जो है यानी कि जो वेदांत है को सबसे पहले कहा जाता है, क्योंकि वैदिक काल के जो आखिरी जो चरण था, जो एंडिंग फेज था वैदिक काल का, ये उसे निरूपित करते। इसका मतलब क्या है, जो उपनिषद हैं ये कब आए थे, वेदों के एंड में। यानी कि सबसे पहले जो वेद जो बहुत ज़्यादा जिनकी इंपॉर्टेंस थी, बहुत ज़्यादा वो मशहूर थे, ठीक है, तो तब उनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम होगी जब उपनिषद आए। यानी कि उपनिषद कब आए, वैदिक पीरियड के बिल्कुल एंड में, जिन्होंने वेदों की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत कम कर दी थी। क्योंकि इसमें देखिए वेद जो उपनिषद उसमें काफ़ी कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो कि वेदों में नहीं थी, चाहे आप किसी भी वेद की बात करिए। क्योंकि जो देखिए जो वेदों में लिखा गया है उसे जो उसकी जो पालना है, उसके जो अगर उसे माने तो वो थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा सा हार्ड लेवल था उसका। तो उपनिषदों को समझना थोड़ा सा आसान था, तो इसलिए इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ गई। दे आर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब देखिए ये मुख्य स्रोत है किसका, इंडियन फिलोसफी का, इनकी भारतीय
दर्शन का। देखिए दुनिया का सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा था? फिलॉसफी था। उसके बाद यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट बने हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है फिलॉसफी का, जो कि जिसे हिंदी में भारतीय दर्शन कहते हैं, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में पूरा बताया गया है। ये बताया गया कि ब्रह्मांड की खोज कैसे हुई है, क्यों हुई है, कहाँ हुई है, तो सब कुछ जो यहाँ पे देखिए फिलॉसफी में जितने भी हमारे जो फिलोसफर हुए हैं उनकी जो रचनाएं यहाँ पे दर्ज हैं। अब देखिए टोटल जो 108 उपनिषद हैं, दे ऑल्सो कंडेम्ड द सेरेमनी एंड सेक्रीफाइसेस। देखिए अरंक्यास की तरह जो उपनिषद है ये भी सेरेमनी के दौरान जो बलिदान देते हैं, जो बलि देते हैं, उसकी ये निंदा करते हैं। दे डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड डिफाइन द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्शन। अब देखिए ये ब्रह्मांड की करोड़ों भजनों के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, यानी कि जो ब्रह्मांड है, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, वहाँ पे कितने टाइप के जो भजन हैं ये इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इसके ऊपर ये डिस्कस करते हैं और कर्म के सिद्धांत को परिभाषित करते हैं। कि ये बताते हैं कि इंसान का जो कर्म है वो कैसे होता है, कैसे कैसे होना चाहिए, कौन कौन से भजन हैं, सबके बारे में इसमें लिखा गया है उपनिषदों में। मुंडक उपनिषद इज़ द सोर्स ऑफ सत्यमेव जयते, यानी कि जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है समरीति। समरीति देखिए क्या है? एक्सप्लेन रूल्स एंड रेगुलेशन इन द वैदिक लाइफ। अब देखिए जो वैदिक जीवन है, यानी कि जो वैदिक लाइफ है, जो वैदिक जीवन है, उसमें कौन कौन से नियम होने चाहिए, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। मेन आर मनुस्मृति, नारस्मृति, यज्ञ वाल्क्य स्मृति और प्रसार समिति। तो देखिए यहाँ पे जो मेन है कौन कौन से हैं? मनुस्मृति है, नारस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है और प्राशर स्मृति है। ठीक है, ये मेन स्मृतियाँ हैं। अब देखिए जो मनुस्मृति है वो सबसे पहले वो लॉ बुक मानी जाती है। अब देखिए पूरी जो वर्ल्ड है, दुनिया में जो देश हैं, वहाँ पे सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सबका अपना अपना संविधान है, जिसमें सारे कानून लिखे गए हैं। पर देखिए पहले किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, तो दुनिया कैसे चलती थी? वो जो भारत था, जो हमारा इंडिया था, वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलता था। अब देखिए 1000 साल तक, यानी कि अगर हम 1000 साल की बात करें तो लगभग 1000 साल तक जो थे वो लोग मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलते थे। उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई क्राइम कर दे तो उसकी कौन सी सज़ा उसे देनी चाहिए, तो उसके बारे में ये बताया गया है। धर्मसूत्र कंटेन सोशल लॉज पॉपुलरली नोन एज स्मृति। अर्लीस्ट धर्मसूत्र इज़ द मनुस्मृति विच इज़ आल्सो कॉल्ड मानव दर्शन। अब देखिए जो धर्मसूत्र है उसमें जो सोशल लॉज है, इनकी जो सामाजिक जो कानून है, तो उसे स्मृति के रूप में जाना गया है। यानी कि धर्मसूत्र की बात करें, जो सोशल लॉ है वो किसके अकॉर्डिंग चलते थे? वो स्मृति के रूप में चलते थे। यानी कि स्मृति क्या है? स्मृति वो है जो सोशल लॉ है अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र। अब देखिए जो पहला जो धर्मसूत्र है, जो सबसे स्टार्टिंग में धर्मसूत्र था, वो मनुस्मृति है, जिसे मानव दर्शन भी कहा गया है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, बताइए कि जो प्रारंभिक धर्मसूत्र था, यानी कि जो फर्स्ट जो अर्लीस्ट जो धर्मसूत्र था, अर्लीस्ट का मतलब है जब धर्मसूत्र आया था, स्टार्टिंग वाला जो उसका फेस था, मनुस्मृति वाला फेस था धर्मसूत्र का, तो उसे क्या कहा गया था? उसे कहा गया था मानव दर्शन। नेक्स्ट है वेदांग। देखिए 6 वेदांग आर, यानी कि जो टोटल 6 वेदांग है। वेदांग का मतलब होता है वेद के अंग। देखिए शिक्षा विच डील विद प्रोनाउंसिएशन। अब जो शिक्षा थी वो किससे संबंधित थी? प्रोनाउंसिएशन से, यानी कि उच्चारण से। कल्पा विच डील विद रिचुअल्स, यानी कि जो कल्प था वो किससे रिलेटेड था? कर्मकांड से। व्याकरण विच डील विद ग्रामर, जो व्याकरण था वो किससे डील करता था? ग्रामर से। निरुक्ता विच डील विद एटिमोलॉजी और फोनेटिक्स, जो निरुक्त था वो व्युत्पत्ति और ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। अब देखिए फोनेटिक्स क्या है? आप अपनी जब डिक्शनरी देखोगे, डिक्शनरी के अंदर जब एक शब्द का जो मीनिंग लिखा है, मान लीजिए आप इंग्लिश से हिंदी में कोई वर्ड देख रहे हैं, तो उसके ऊपर देखिए कुछ और शब्द लिखे होते हैं उसी वर्ड से रिलेटेड, तो वो होता है फोनेटिक्स, यानी कि वर्ड को लिखने का तरीका। छंदा विच डील विद मैटर। अब छंद का जो छंद है वो किससे रिलेटेड है? वो मैटर से, जो मीटर से संबंधित है। जो ज्योतिष विच डील विद एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष किससे रिलेटेड है? खगोल विज्ञान से या एस्ट्रोनॉमी से। तो ये 6 जो मेन वेदांग है, इसको आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि जो कल्पा किससे रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू वेदांग, तो वो रिचुअल से। तो ये 6 है, आप इसको कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है एपिक्स।
अब देखिए एपिक क्या है, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, यानी कि कौन कौन से महाकाव्य। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर दो ही महाकाव्य हैं, एक है रामायण, एक है महाभारत। तो इससे ज़्यादा जो महाकाव्य कोई प्रचलित नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। द पीरियड दैट लाइज बिटवीन द ऋग्वेदिक पीरियड एंड राइज ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया, एग्जाम्पल 2000 to 700 BC। यानी कि भारत में अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें और बौद्ध धर्म जब स्टार्ट हुआ था उसकी बात करें, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो बनता है 2000 से लेके 700 BC के बीच में। अब उसके बाद देखिए, हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय सम एज लेटर वैदिक पीरियड एंड बाय सम एज एपिक एज। अब देखिए उसके बाद क्या था, ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ, जो लेटर वैदिक काल है और जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके रूप में, और जो महाकाव्य है यानी कि जो एपिक्स हैं, तो इसे इस युग में लिखा गया। यानी कि अगर हम 2000 से लेके 700 BC तक की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें इसे ऋग्वैदिक काल भी इसके अंदर आ जाता है, इसमें बौद्ध धर्म भी आ जाता है, इसमें महाकाव्य युग भी इसमें आ जाता है। थॉट द टू एपिक्स महाभारत एंड रामायण वर कंपाइल्ड लेटर, दे रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। अब देखिए जो दो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत और रामायण, जैसे मैंने आपको बताया है, को बाद में बनाया गया, वे बाद के जो वैदिक काल है यानी कि जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके मामलों को दर्शाते हैं। यानी कि जो रामायण और महाभारत है ये कब लिखे गए थे, ये लेटर वैदिक के दौरान लिखे गए थे, लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। क्योंकि इसमें देखिए जो महाभारत और रामायण है इसमें जो भी कुछ बातें की गई हैं वो सारी ही तकरीबन वैदिक काल, जो लेटर वैदिक काल है उसके बाद की स्थिति को ही दर्शाते हैं। यानी कि लेटर वैदिक काल के बाद में जो जो कुछ हुआ था उसके बारे में जो कुछ भी है वो महाभारत और रामायण में लिखा गया है। यानी कि जो महाभारत रामायण है वो इससे पहले नहीं लिखी गई थी। द महाभारत एट्रीब्यूट टू व्यास इज कंसिडर्ड ओल्डर देन द रामायण एंड डिस्क्राइब द पीरियड अबाउट 1400 BC। अब देखिए जो व्यास है, ठीक है, जिन्होंने महाभारत के देखिए जहाँ पे क्या है कि जो महाभारत है, ठीक है, वो एट्रीब्यूट टू व्यास है। क्या मतलब कि जो व्यास हैं, ऋषि व्यास हैं, उन्होंने महाभारत की रचना की है। महाभारत को रामायण से भी पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत है वो रामायण से काफ़ी पुराना है और लगभग 1400 BC के दौरान इसे लिखा गया है। देखिए जो रामायण की बात करें उससे पहले महाभारत की बात करें, महाभारत जो है वो रामायण से सबसे पुराना लगता है। क्योंकि देखिए जो महाभारत में जो सीन है, जो महाभारत में जो आप जो चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपको लगभग 1400 BC के पूर्व में आपको मिलेंगी। 10वीं शताब्दी की बात करें यहाँ पे, कंपाइल फ्रॉम द 10th century BC टू द 4th century AD। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 10वीं शताब्दी से लेके इसे 4th शताब्दी के बीच में इसे लिखा गया। अब देखिए इसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, 1400 BC में, पर इसे लिखा कब गया था, 10वीं शताब्दी से 4th शताब्दी के बीच में। उसके बाद देखिए इसे जय संहिता और, ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड जय संहिता एंड सहर्षि संहिता एंड हैज़ 1 lakh verses is divided into 18 books with the हरिवंशा attached it to the end। अब देखिए इसे जय संहिता और सहर्षि संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक यहाँ इसमें क्या है कि 1 लाख यहाँ पे श्लोक हैं और इसके सबसे एंड में क्या जुड़ा हुआ है, इसके सबसे एंड में हरिवंश के साथ 18 पुस्तकें बनाई गई हैं। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बात बता दूँ कि जो महाभारत है सबसे पहले लिखी किसने, वो वेद व्यास ने लिखी है, ऋषि ने, ठीक है, ऋषि वेद व्यास ने लिखा है, जो लगभग वो माना जाता है कि रामायण से पुराना है, क्योंकि उसमें 1400 BC के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसे लगभग देखिए आप 1800 और इसमें इसे लगभग जो है इसमें 1 लाख वर्सेस इसमें यानी कि 1 लाख श्लोक हैं इसमें महाभारत में, ठीक है। तो इसे लगभग 18 जो पुस्तकें हैं, जो 18 बुक्स हैं, इसे बांटा गया है। नेक्स्ट है द रामायण एट्रीब्यूट टू वाल्मीकि हैज़ 24,000 वर्सेस। अब देखिए जो महर्षि वाल्मीकि हैं उन्होंने रामायण की रचना की थी, ठीक है, तो 24,000 श्लोक है इसमें। इट कॉम्पोजिशन स्टार्टेड इन द 5th century BC एंड पासिस थ्रू 5 स्टेज, द 5 स्टेज एंडिंग इन द
12th सेंचुरी एडी। अब देखिए जो इसकी रचना है वो 5वीं शताब्दी यानी कि 5th सेंचुरी बीसी में इसकी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसकी जो है वो रचना शुरू हुई थी। और 5 चरण यानी कि जो 5 स्टेज हैं ये उससे होके गुजरता है। और देखिए जो 5वां चरण है